गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम ए मेंस ट्रूसन देख रहे थे और ए मेंस ट्रूसन में हमने देखा था कि किस प्रकार एक जेंटलमैन के द्वारा दिखाई गई काइंडनेस जो जेंटलमैन दिखाते हैं थीफ एक चोर के प्रति, उसको वो आगे बढ़ाता है। चोर कैसे बदलता है, किस प्रकार वो एक अच्छा और नेक इंसान बनता है। यानी ये कहानी इस बात पे तो पक्का जोर देती ही है कि आपको सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी। और ये भी कि आप अच्छाई से बुराई को भी जीत सकते हैं, बदल सकते हैं। जितना हम किए थे उससे आगे देखते हैं। When the old man opened the box, अब उस बर्थडे पर जब वो चोर एक स्ट्रेंजर के रूप में आता है और वो स्ट्रेंजर न केवल आता है बल्कि एक बॉक्स भी लेके आता है, ब्रिंगिंग लानी लाता है। किसके बर्थडे पर? जेंटलमैन के बर्थडे पे। पहले बर्थडे पे आज से 7-8 वर्ष पहले जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया गया था, तब इसी जेंटलमैन ने इस व्यक्ति की मदद की थी और उस समय ये व्यक्ति चोरी करता था। इसने चोरी छोड़ दी, ये अच्छा व्यक्ति बन गया। तो आज ये दोबारा कई वर्ष बाद, सेवरल ईयर्स लेटर, जब उसका बर्थडे हुआ सेलिब्रेट, तो ये वो भी पहुंच गया, यानी वो चोर भी वहाँ पहुंच गया। अब वो चोर नहीं है, एक अच्छा इंसान है। जैसे उस ओल्ड मैन ने यानी जेंटलमैन ने उस बॉक्स को खोला, ही फाउंड, उसने पाया, इनसाइड के अंदर और इट उस बॉक्स के, ए प्रीसियस होता है बहुमूल्य, पर्ल मोती, अमूल्य जिसकी कोई कीमत ना हो, बहुमूल्य जिसकी कीमत कुछ भी हो सकती है वो, वर्थ ए ग्रेट डील ऑफ मनी, यानी उसने पाया। वर्थ का अर्थ होता है मूल्य। क्या होता जी? मूल्य। वर्दी का अर्थ होता है उपयोगी, ये ध्यान रखना आप। वर्दी उपयोगी, मूल्यवान। ग्रेट डील ऑफ मनी, ग्रेट डील का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, और मनी आप जानते ही हैं धन। क्या होता है जी? धन। और ये जब मनी आप पढ़ रहे हैं तो इतना याद रखना आप कि मनी काउंटेबल शब्द होता है, और वेल्थ यानी संपत्ति अनकाउंटेबल शब्द होता है। तो यानी अनकाउंटेबल है तो ऑलवेज क्या होगा? सिंगुलर। ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ही टोल्ड ही सर्वेंट, और ये ही आया है इस ओल्ड मैन के लिए। उस वृद्ध व्यक्ति ने अपने नौकर से कहा, टू ब्रिंग, कि लेके आओ, द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, इमीडिएटली, तुरंत, कि उस अजनबी को बुलाओ भाई। मेरे रिश्तेदार, मेरे पोते पोतियाँ या मेरे बेटे मुझे उपहार देते हैं तो समझ आता है, क्योंकि वो मेरे क्या हैं? रिलेटिव हैं। और ये तो अजनबी है और इतना बेशकीमती बहुमूल्य मोती मेरे लिए लेके आया, तो ज़रूर कोई खास बात है, आप उसको बुलाओ। यानी अब उस वृद्ध व्यक्ति के आदेशानुसार नौकर जो हैं उस अजनबी को बुलाते हैं। अब क्या होता है जी? द स्ट्रेंजर एंटर्ड, अजनबी प्रवेश करता है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ कि कहानियाँ चाहे वो इंग्लिश की हो या किसी और भाषा की हो या किसी और विषय में हो, उन सब का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है कि भी पढ़ लिया, प्रश्नोत्तर रट लिए, लिख दिया। उनका महत्व तब सार्थक होता है, या ज्ञान भी तभी सार्थक होता है जब आप उसको वास्तविक जीवन में अपनाएं। यानी आप भी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छाई दिखाएं, जैसे जेंटलमैन दिखाए। देखिए, एज ही अप्रोच्ड का अर्थ होता है जी पास जाना, करीब पहुंचना। जैसे ही वह उस ओल्ड जेंटलमैन के पास पहुंचा, ही बो, वह झुका, लो का अर्थ है बहुत ज़्यादा नीचे, वो उसके नीचे झुक गया उसके सामने सम्मान में। ही न्यू, वो जानता था, दैट हिज होस्ट यानी मेजबान, मैं ऊपर लिख रहा हूँ जी, मेजबान। और मेजबान कौन है? जो पार्टी दे रहा है। पार्टी कौन दे रहा है? पार्टी दे रहा है आपका जेंटलमैन। वो इस बात को जानता था कि उसका जो मेजबान है, जो वृद्ध हो गया है, वॉज अनेबल, वो असमर्थ था, तो रिकग्नाइज करता था, पहचान करना, हिम कर था उसे। यानी कई वर्ष पहले वो आया था एज ए थीफ, उस समय वो चोर के रूप में आया था, तो वो जान गया था कि 8-10 वर्ष हो गए, वो मुझे नहीं पहचान पाएगा। बिकॉज, क्योंकि ही साइट का अर्थ होता है जी ज्योत, यानी आप कह सकते हैं नज़र। वॉज डिम,
वैसे तो डिम, हम लाइट जब डिम आती है तो उसके लिए शब्द का प्रयोग करते हैं, और यहाँ डिम का अर्थ होता है जी धुंधला। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि उस जेंटलमैन को अभी धुंधला नज़र आता है। हम सब जानते हैं कि समय के साथ वो जो नज़र रहती है, पारखी नज़र रहती है व्यक्ति की, वो नहीं रह पाती, मतलब आई साइट वीक हो जाती है। सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो बिल्कुल पास गया, एंड सेड, और कहा क्वाइटली, बड़ी ही शांति से। क्या कहा? आई एम द वन, मैं वो हूँ, हूम, जिसे यू हेल्प्ड, जिसकी आपने मदद की थी, ग्रेटली, बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा, मैनी ईयर्स अगो, कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी आपने कई वर्षों पहले मदद की थी। उस वृद्ध व्यक्ति के पास गया और उसने कहा कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी मदद आपने बहुत वर्षों पहले, जिसकी मदद आपने की थी, ये उसने कहा। आगे देखिए, इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी। वो कह रहा है कि आपकी बहुत ही कृपा थी कि आपने मुझे भोजन कराया था। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू का अर्थ है आपकी बहुत बड़ी कृपा या दयालुता थी कि आपने मुझे भोजन कराया था। वेन आई केम, जब मैं आया, टू योर हाउस, आपके घर, अनइनवाइटेड, बिना निमंत्रित के, बिना निमंत्रण के, बिना बुलाव के जब मैं आ गया था तो आपने मुझे भोजन कराया। द ओल्ड मैन रिप्लाइड, वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, इट इज़ ए ग्रेट जॉय टू हियर, यह सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता, ग्रेट जॉय प्रसन्नता, अत्यधिक प्रसन्नता हुई, दैट आई वॉज एबल, कि मैं समर्थ था, टू डू, करने में, सम गुड, कुछ अच्छा, टू यू, आपके लिए। यानी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके लिए कुछ अच्छा करने के योग्य हो सका, यानी मैंने आपका भला किया। और यही सच्चाई भी यही है कि मानव का जन्म मानवता के लिए हुआ है, अच्छाई के लिए हुआ है, नेक काम के लिए हुआ है, नेकी के लिए हुआ है। द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति ने ये उत्तर दिया। उसके आगे देखिए, वो कह रहा है, इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपका लुक आफ्टर करूं, यानी देखभाल करूं। आई वॉन्ट टू यू हैव डिनर विद मी, मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ क्या करें, भोजन करें। बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम, इन ऑर्डर टू, ताकि, इस कर्म में कि मैं आपको इन्वाइट करूं, इसके लिए मुझे पहले आपका नाम जानना पड़ेगा। आप अपना नाम है बताओ। आगे देखते हैं। द मैन, वह व्यक्ति, हु हैड ब्रोट, जो लेके आया था, द प्राइसलेस, बहुमूल्य, गिफ्ट, उपहार, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, सर, श्रीमान, वंस बिफोर, वो अब भी नहीं पहचान पाया। वो क्या कह रहा है? वंस बिफोर, एक बार पहले भी, ऑन अनदर ओकेजन, इसी प्रकार के अवसर पे, लाइक दिस, इसी प्रकार के, यू इन्वाइटेड ए गेस्ट, आपने एक मेहमान को निमंत्रित किया था, विदाउट नोविंग हिज नेम, बिना नाम के, बिना नाम जाने आपने इसी प्रकार एक अवसर पे एक व्यक्ति को आमंत्रित किया था। तो आज आपको नाम की आवश्यकता कहाँ? ठीक है जी, आगे देखिए। डेट गेस्ट वॉज हाइडिंग, और वो मेहमान छिपा हुआ था, इन योर रूफ, आपकी छत पे। यानी वो जब नहीं पहचान पाया तब उसने ये बात बताई। एंड विशिंग यू इल, और आपका बुरा करने के लिए आया था। इल का अर्थ है बुरा, विशिंग का अर्थ है चाहना, आपका बुरा ही करके जाता, यानी वो चोरी करने के इरादे से आया था। यट, फिर भी, यू ट्रीटेड हिम, ट्रीटेड करते व्यवहार करना, हिम, उसके साथ आपने व्यवहार किया, विद ऑनर, सम्मान के साथ, एंड कर्टसी, COURTESY, स्पेलिंग देख लेना, कर्टसी, शिष्टाचार, आपने बड़े सम्मान और शिष्टाचार के साथ उसके साथ व्यवहार किया। आगे लिखा है, कुड यू नॉट इन्वाइट हिम टुडे एज यू डिड देन, और ये भी कह दिया कि क्या आप आज उसे निमंत्रित नहीं कर सकते जैसा आपने तब किया था। यानी विदाउट नेम आपने तब भी तो मुझे इनवाइट किया था, क्या आज नहीं कर सकते? द ओल्ड जेंटलमैन, वृद्ध व्यक्ति को, रिमेंबर्ड, याद आ गया, हाउ, कैसे, ही हैड फाउंड द थीफ, कि कैसे उसने चोर को ढूंढ लिया था, मतलब कैसे चोर उसको मिला था, आप कह सकते हैं ढूंढना, वो खोज नहीं रहा था, वैसे नजर पड़ गई। हाइडिंग, छिपे हुए, इन हिज रूफ, छत पे,
एंड द स्ट्रेंजर और अजनबी ने एक्सप्लेन और ये भी बताया हाउ किस प्रकार द काइंडनेस दयालुता शोन अप टू हिम उसके प्रति जो दिखाई गई ऑन दैट ओकेजन उस अवसर पे हैड चेंज्ड हिज लाइफ। देखिए बड़ी शानदार बात कही है। वो कह रहा है कि वो तो बताया उसने कि मैं इस प्रकार छत पे छिपा हुआ था, आपने बिना इनविटेशन के मुझे खाना खिलाया, मेरी हेल्प की, और साथ में ये भी बता दिया कि जो हेल्प, जो काइंडनेस, जो दयालुता आपने दिखाई थी उसने क्या कर दिया, उसने चेंज कर दिया, बदल दिया। यानी आप कह सकते हैं डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि बना दिया। सिंस दैट डे, ठीक उस दिन से, ही हैड गिवन अप, ये हैड है इसलिए V3 लिखा है। गिव अप होता है फ्रेजल वर्ब है, और गिव अप का अर्थ होता है जी छोड़ देना, त्यागना। गिव अप का अर्थ है छोड़ देना। ये फ्रेजल वर्ब होती हैं, इनके मीनिंग कुछ अलग ही रहते हैं। जैसे गिव अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है बांटना। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे लिखा है हिज इविल वेज, और उसी दिन से उसने अपने बुरे जो रास्ते हैं, इविल का अर्थ है बुरे रास्ते, वेज होता है उनको छोड़ दिया, एंड ट्राइड और प्रयास किया, टू अर्न कमाने का, हिज लिविंग का अर्थ है जीविका। और उस चोर ने उसी दिन बुरे रास्ते छोड़ के क्या निर्णय लिया कि वो जीविका कमाएगा बाय ऑनेस्ट वर्क, ईमानदारी से कार्य करके। यानी वो जो चोर है, जो दयालुता आपने दिखाई, उस दयालुता ने उस चोर को बदल दिया, उसकी मानसिकता को बदल दिया, उसके विचारों को बदल दिया, उसके रास्ते को बदल दिया, और आप सीधा कहें तो उसके जीवन को बदल दिया। और उसी दिन से उसने क्या किया, बुराई को छोड़ के अच्छाई को अपना लिया। ठीक है जी। एज ईयर्स वेंट बाई, एज का अर्थ है जैसे जैसे, ईयर का अर्थ है वर्ष, वेंट बाई का अर्थ है गुजरना, रोल्ड कह सकते हैं आप, वेंट बाई का समानार्थी रोल्ड। जैसे जैसे समय गुजरता गया, ही बिकेम वेरी रिच, और वो बहुत धनवान हो गया। बट दैट डिडेंट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस धनवान रिचनेस की वजह से वो क्या हो जाए, एरोगेंट हो जाए, घमंडी। लेकिन वो घमंडी नहीं हुआ। ये बात वो उस वृद्ध व्यक्ति से स्पष्ट करना चाहता है कि आपने जिस व्यक्ति की मदद की, वो समय के साथ कुछ वर्ष बीते, 2 4 5 10 वर्ष, उसमें वो पैसे वाला हो गया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो क्या हो गया, घमंडी हो गया। इट वॉज हिज ड्यूटी, ये उसका कर्तव्य है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया धनवान होने के बाद, ये ही आया है जी उस चोर के लिए, टू शो, कि वो भी दिखाए, टू अदर्स, अन्य लोगों के प्रति, द सेम काइंडनेस, सेम का अर्थ वही काइंडनेस, दयालुता, डेट हैड बीन, जो शोन दिखाई गई थी, टू हिम, उसके प्रति, बाय द जेंटलमैन। और उसने ये भी स्पष्ट कर दिया कि मैंने उसी समय, जब मैं बुराई मैंने छोड़ी और जब धीरे धीरे मेरे पास पैसे हो गए, मैं पैसे वाला हो गया, धनवान हो गया, तो मैंने घमंड को अपने अंदर नहीं आने दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। मैंने ये ठान लिया कि मेरा भी ये कर्तव्य है कि मैं क्या करूं, जो दयालुता आपने मेरे प्रति दिखाई थी कई वर्ष पहले, यानी उस जेंटलमैन ने, क्योंकि नाम जेंटलमैन का भी नहीं दे रखा, तो ये इसने संकल्प लिया कि उस जेंटलमैन ने जो दयालुता मेरे प्रति दिखाई थी, मैं भी वही सबके प्रति दिखाऊंगा। ठीक है जी। द ओल्ड मैन वॉज डीपली टच्ड, देखिए ये सुनते ही वह भला व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, भद्र पुरुष, डीपली टच्ड का अर्थ होता अत्यधिक प्रभावित हो गया, बाय द स्टोरीज, कहानी से। शानदार, अद्भुत, और क्यों ना, जब हम कोई पेड़ लगाएं, वो बड़ा हो जाए और फल दे रहा है, छांव दे रहा है, पत्तियां, सब चीज़ एकदम बढ़िया, तो शांति मिलती है, क्या मैंने अच्छा किया, सुकून मिलता है। स्वाभाविक बात है, वही टीचर वाली बात है। एक टीचर 100 विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, और आप सब जानते हैं कि टीचर यदि वो इतने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है तो उसकी नज़र बड़ी पारखी होती है, और उसको पता है कि ये विद्यार्थी मेहनती है, ये क्षमतावान है, ये इसमें काबिलियत है। और जब कुछ वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 6 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद, जब वो अपनी आगे की पढ़ाई कर लेते हैं, और उनमें से पता चलता है, अचानक किसी का फ़ोन आता है कि जी हाँ मैं नेवी में लग गया, हाँ जी मैं किसी और प्रशासनिक सेवा में लग गया, तो स्वाभाविक बात है टीचर का जो सीना है वो चौड़ा होगा, उसको गर्व महसूस होगा कि चलो ठीक है जी, मैं कुछ नहीं कर पाया लेकिन मेरे इस विद्यार्थी ने ये कर दिखाया। तो ये रहता है। और ऐसा भी रहता है कि कुछ यदि काबिल और समर्थवान उसके विद्यार्थी रहें, जो होशियार थे किसी समय, या समझदार थे, या जिन्हें विवेक की और क्षमता की कोई कमी नहीं थी,
और वो उतने ज़्यादा कामयाब ना हो पाए तो रहता कहीं ना कहीं कि हाँ ये विद्यार्थी ऐसा कर सकता था। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। यू सी, आगे देखिए, वेन ऑल द अदर्स गेस्ट हैड लेफ्ट, और उसके बाद जब सभी मेहमान चले गए, ही टर्न का था मुड़ना, वह मुड़ा टू द स्ट्रेंजर, अजनबी की तरफ, एंड सेड टू हिम, और उसने कहा, यू सी, आप देखो, मतलब आप सुनो, आई हैव मैनी सन्स, मेरे कई बेटे हैं, एंड ग्रांड सन्स, और पोते पोतियां भी हैं, बट नन ऑफ देम, लेकिन उनमें से कोई भी, सीम्स प्रतीत नहीं होता, सो डियर, इतना प्रिय, टू मी, मुझे, दिस नाइट एज यू, आज रात को सबसे अच्छा कोई मुझे लगा तो वो आप ही हैं। उसने कहा कि मुझे कोई भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छे आप लगे। थ्रू ए लिटिल काइंडनेस, ये डिटर्मिनर था, आपको पता है, लिटिल का अर्थ होता ना के बराबर, ए लिटिल थोड़ा सा, कि थोड़ी सी दयालुता, विच आई डिड टू यू, जो मैंने आपको दिखाई, मतलब आपके प्रति दिखाई, सो मैनी ईयर्स अगो, इतने वर्ष पहले, अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, वो कह रहा है कि दयालुता के छोटे से कार्यों के द्वारा, देखिए अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस यानी दयालुता के और जो कार्य हैं उनके द्वारा, हैव बीन बोर्न, वो कह रहा है कि जो दयालुता मैंने दिखाई कई वर्ष पूर्व, उसी दयालुता से दूसरे कार्यों ने क्या लिया, जन्म लिया। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बोर्न, और उसी से वो दयालुता के अन्य कार्यों ने जन्म लिया। एंड नाउ देर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ सन्स एंड ग्रैंड सन्स, वो कह रहा है अब तो मेरे पुत्र और पोते पोतियों की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि वो उसको भी अपना बेटा ही मान रहा है। एंड ग्रेट ग्रैंड सन्स यानी पड़ पोते, ऑफ डैट वन स्मॉल डीड ऑफ माइन, डीड का अर्थ होता है जी कार्य, माइन का अर्थ है मेरा, मेरे द्वारा किया गया उस छोटे से कार्य से पता नहीं कितने पोते पोतियां पड़पोते और पुत्र पैदा हो गए। मतलब यानी आप जैसे अनेक पुत्र मैंने जो दयालुता दिखाई उससे पैदा होंगे, क्योंकि मैंने आपके प्रति दिखाई, आपने 200 के प्रति दिखाई, वो 200 कल को 200 गुणा में 200 के प्रति दिखाएंगे, तो ये अच्छाई की जो चेन है वो आगे बढ़ती रहेगी। आई एम ग्रेटफुल, मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी, ग्रेटफुल यानी आभारी, मैं आभारी हूँ टू यू, आपका। अब भी देखो आभारी है चोर, लेकिन बोल ये रहा है बिकॉज, क्योंकि यू हैव बीन द मीन्स, मीन्स का अर्थ है साधन, क्योंकि आप साधन बन गए ओ पासिंग, आगे बढ़ाने का, ऑन डेट काइंडनेस, उस दयालुता को, यानी मेरे द्वारा जो दयालुता दिखाई गई उस दयालुता को आगे ले जा रहे हैं आप, अगली पीढ़ी को दे रहे हैं, और उसके लिए आप एक अच्छे साधन बने। वो कह रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार लग रहा है, आपसे भला मानुस आज मेरे को कोई लगा ही नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। कुल मिला के ये उनके लिए आज सबसे अच्छा व्यक्ति बन गया। यू आर इंडीड, और आप ही वास्तव मेरे क्या हैं, ए ट्रू सन टू मी, कि मेरे वास्तविक पुत्र आप ही हैं। उसका ऐसा कह रहा है कि आप वास्तव मेरे सच्चे पुत्र हैं, और इसी से वो टाइटल निकल के आया। तो सच्चाई को आगे बढ़ाने की वजह से वो उसको अपना पुत्र मान रहा है, पुत्र की संज्ञा दे रहा है। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और वो ये कह रहा है ये और भी अच्छा कार्य है कि आप मेरे पास आए और आपने मुझे अपनी कहानी को सुनाया, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि वास्तव में जो मैंने कार्य किए अपने जीवन में, वो कार्य जो हैं वो अपना रूप दिखा रहे हैं, अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपना असर दिखा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये बात स्वाभाविक है कि एक मानव यदि कुछ अच्छा करता है और उसके परिणाम उसके सामने आते हैं, सकारात्मक परिणाम आते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होता है, और वो और भी अच्छे कार्य करने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। उसको ये लगता है कि हाँ जी, अच्छाई को आप छिपा नहीं सकते, अच्छाई को आप समाप्त नहीं कर सकते, अच्छाई को आप दबा नहीं सकते। आप जितना अच्छा करेंगे, अच्छाई जो है अपना विस्तार करती रहेगी, और एक दिन वो आपको दिखाई भी देगी। तो इस प्रकार ये एच.एम. लम्बर्ट द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी, छोटी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और जैसा कि इस टेक्स्ट में लिखा भी गया है कि मेंस ट्रू सन इज ए टचिंग स्टोरी अबाउट एन ओल्ड जेंटलमैन, कि एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, और ये मैंने समरी में आपको पूरा बता दिया था। तो इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। एक लेसन बीच में छूट गया था अपना, लेसन नंबर 6,
व्हाट इज अमिस विद अस, हमारे अंदर क्या कमियां हैं, उसके क्वेश्चन आंसर छूट गए थे। तो मैंने लास्ट टाइम 2 लेसन के डाले थे और इस बार भी आपको 2 लेसन के एक साथ डाल दूंगा मैं, कल आपको मिल जाएंगे वो। तो उम्मीद है कि आप पढ़ रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और आप सीखते भी जाएं, आगे बढ़ते जाएं, वही अच्छा है।